हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। मैं सीमा भारद्वाज वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम क्लास 10 से सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेजोटेरिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। Mesoterrorism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independence country in 1948. श्रीलंका थी, इंडिपेंडेंट हुई हमारी 1948 में। द डेमोक्रेटिकली elected government adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy. अब ये जो मेजोरिटी में थे सिन्हला श्रीलंका में थे, सबसे ज़्यादा थे, सुप्रीमेसी थी इनकी। जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हो रही थी तो वो वहाँ से जो सिन्हला से बिलोंग रख रहे थे लोग, पीपल, वही गवर्नमेंट में आ रहे थे। तो इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। अब जो एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1956 में। वहाँ क्या था कि सिन्हला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और तमिल जो थी उसको डिसरिगार्डिंग कर दिया, क्योंकि उसको वो वैल्यू नहीं दे रहे थे, कोई भी मान नहीं रहे थे कि ये भी ये इन लोगों को कुछ, जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिले। All the government job and university position are going to सिन्हला। जो गवर्नमेंट जॉब थी, यूनिवर्सिटीज में जो पोजीशन थी, मतलब सिन्हला को ही दे रही थी गवर्नमेंट सारे बेनिफिट्स। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट अप दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म इन कंट्री, जिसकी वजह से क्या था, वो बुद्धिज्म को मानते थे लोग, सिन्हला वाले जो सिन्हला स्पीकर्स थे। तो इसकी वजह से क्या था, पूरी जो श्रीलंका कंट्री थी उसमें बुद्धिज्म फैलने लगा। ऑल दीज गवर्नमेंट measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने कहने लगे कि केवल सिन्हला को ही सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, बेनिफिट सारे सिन्हला को ही मिल रहे थे। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, वो फीलिंग अच्छी महसूस नहीं कर रहे थे और उसमें उनमें एलिनेशन की भावना आने लगी। दे फेल्ट दैट नो वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स वर सेंसिटिव टू लैंग्वेज एंड कल्चर। उनकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या हुआ, बुद्धिस्ट जो सिन्हला थे वो लीडर बनने लगे, भाई अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को ही आगे बढ़ाने लगे। अब ये तो होना ही था कि एक ग्रुप को अगर आप आगे ले जा रहे हो तो दूसरे ग्रुप को तो दबना ही था। सिन्हला आगे आने लगे, उनकी लैंग्वेज को मतलब आगे बढ़ा दिया गया, कल्चर्स को आगे बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो तमिल श्रीलंकन थे उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल दबाया जा रहा था, उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था, ना किसी गवर्नमेंट में, ना किसी कहेंगे कि यूनिवर्सिटी जो पोजीशंस रहती हैं या समाज में जो भी उनके लिए पोजीशन थी उसमें कहीं पे भी उनका नाम नहीं था, उन्हें कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, उन्हें एकदम से अलग कर दिया गया था। जिसकी वजह से क्या हुआ, दे थिंक कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड them equal political rights, no one getting jobs and other opportunity and ignore their interest। सेम वही थी कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनकी सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा था। एज रिजल्ट द रिलेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज वर नॉट बिकम वेल, दे बोथ स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब दोनों कम्युनिटीज में क्या होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी, स्ट्रेंड ओवर टाइम, दोनों लड़ने लगे भाई, दोनों ग्रुप्स, एक को आगे बढ़ा दिया और दूसरे को पीछे छोड़ दिया। तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने अपनी एक लॉन्च कर दी पार्टी, एक पार्टी बना ली
कि हमें अपने आप को आगे लाना है और हमें भी पूरे समाज में पूरा हक मिलना चाहिए जैसे एक सुनहला स्पीकर्स को मिल रहा है। तमिल जो लैंग्वेज है उसे भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए। दे वांट रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, but their demand was repeatedly denied. Then they were demanding for independence Tamil Elam in northern and eastern parts of Sri Lanka, जिसकी वजह से क्या हुआ, तमिल कहने लगे कि हमें स्वतंत्र कर दीजिए, हमें अलग कर दीजिए, हमें तो अपना एक अलग स्टेट बनाना है। जो श्रीलंकन के जो ईस्टर्न पार्ट के थे और नॉर्थन पार्ट के जो तमिल्स थे, सबों ने डिसाइड कर लिया और डिमांड करने लगे गवर्नमेंट से कि हमें अपना एक अलग स्टेट बनाना है और हमें आपके साथ नहीं रहना है। द डिस्ट्रेस बिटवीन द कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट्स एंड देन सिविल वॉर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे जो देश था श्रीलंका उसमें कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, जिसकी वजह से सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार पूरी अपनी कंट्री के अंदर होने वाली लड़ाइयाँ, दोनों जो ग्रुप्स थे उनमें लड़ाइयाँ होने लगी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब इसी के अपोजिट पढ़ते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। भाई बेल्जियम में भी तो यही था कि वहाँ पे भी 2 ग्रुप्स थे लैंग्वेज को लेके, और दोनों ही कहीं एक कंट्री में मेजॉरिटी में था और दूसरा कैपिटल में मेजॉरिटी में था। जो कंट्री में मेजॉरिटी में था वो कैपिटल में माइनॉरिटी में था, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में था वो कैपिटल में मेजॉरिटी में था। सेम वही था। लेकिन अब यहाँ बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने बिल्कुल अलग, जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने अलग बातें सोची। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ बिटवीन 1970 एंड 1993 they adapted their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together. उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम तो बदलाव लाए, अडेम्प्ट कर दिया, अमेंडेड किया, बदलाव लाए, उसको चेंजिंग करते रहे उसमें, और इस तरीके से अरेंज किया कि हर जो पीपल है, हर व्यक्ति, एवरीवन टू लिव टुगेदर, एक साथ रहे, चाहे वो डच स्पीकर्स हों, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हों। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ministers shall be equal in the central government, thus no single community can make decision unilateral. यानी कि जो गवर्नमेंट तैयार हुई सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो तैयार हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐसा लिखा कि 50% हमारे डच स्पीकर्स होने चाहिए और हमारी 50% हमारे फ्रेंच स्पीकर्स होने चाहिए। जो मिनिस्टर हैं हम इस तरीके से रखेंगे कि 50% हमारे डच वाले होने चाहिए और बाकी के हमारे फ्रेंच वाले होने चाहिए 50%। मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू रीजन द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उन्होंने फिर जो कैपिटल थी उन्होंने कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन सुना दिया है, आप एक स्टेट गवर्नमेंट तैयार कीजिए और वो किसी तरीके से आप पर फोर्स नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको अपने आप से अपनी गवर्नमेंट तैयार करनी है, चाहे उसमें आप किसी भी तरीके से अपने मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट equal representation because Dutch speaking members accept equal representation in central government। लेकिन यहाँ क्या था, ब्रुसेल्स जो इनकी कैपिटल थी बेल्जियम की, उन्होंने भी क्या किया कि जैसे सेंटर में गवर्नमेंट तैयार हुई थी 50-50% इक्वल पीपल्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ में, सेम वैसे ही उन्होंने वहाँ पे किया कि वहाँ पे भी उन्होंने 50-50% के साथ में अपनी गवर्नमेंट को तैयार कर लिया। इसका इफेक्ट नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द
central and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community no matter where they live. अब इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक थर्ड गवर्नमेंट भी तैयार की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती, जिसमें क्या हुआ, इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। जो हमारे 1% जो बचे थे लोग जो अदर लैंग्वेज वाले थे, जर्मन वाले, उन लोगों को लेके तैयार किया गया। उन्हें भी पीछे नहीं छोड़ा, उनको भी साथ लिया गया। उनके लिए थर्ड कम्युनिटी जो गवर्नमेंट थी वो तैयार कर दी गई और उन्हें पावर दे दी गई, उसको पावर दी गई। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, जिसकी वजह से क्या हुआ, कल्चर और एजुकेशनल जो इश्यूज थे उनको पावर रिगार्डिंग कल्चर उन्हें दे दी गई और गवर्नमेंट को वो उन इश्यूज को देखती थी। वी माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेल्जियम में एक मॉडल अच्छा मॉडल तैयार हुआ जो वेरी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बेटर था, जिसमें इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जिसमें हर व्यक्ति को, हर उस पीपल को जगह दी गई बेल्जियम में, चाहे वो किसी भी ग्रुप से था। दे ट्राई टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट और वॉर लाइक श्रीलंका वेयर ड्यू टू सेम कंडीशन वार हैपन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे किसी तरीका का वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ना किसी तरीके की कोई लड़ाई वहाँ हुई जैसे कि श्रीलंका में हुई थी। सो वी अंडरस्टैंड दैट पावर शेयरिंग रिसॉल्व ऑल द कन्फ्लिक्ट्स इन बेल्जियम वेयर एरिया इन श्रीलंका वेयर पावर शेयरिंग नॉट अडॉप्ट हैपन सिविल वॉर्स। पावर शेयरिंग की वजह से क्या हुआ कि देखिए वहाँ पे उन्होंने कामों को बांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में बांट दिया, स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी ले आए और जिसमें उसको भी काम दे दिया गया, जिस वजह से क्या हुआ, हर किसी को वर्क करने को मिला और हर कोई अपना अपना वर्क करके आगे बढ़ रहा था और गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा था। तो यहाँ क्या था, पावर शेयरिंग का जो बहुत अच्छा सा कहेंगे एग्जाम्पल देखने को मिला और ना किसी तरीके की कोई लड़ाई हुई जैसे श्रीलंका में हुई थी। इन बेल्जियम यूनियन ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी जो वर्ड था यूनाइटेड किंगडम, उसमें क्या है, इस जो ब्रसेल्स कैपिटल थी उसको सबने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।